नमस्कार, मैं प्रतिभा खेड़े आपका स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल नॉलेज रेन में, जहाँ हम एट ग्रेड अभ्यास पुस्तिका विज्ञान विषय कक्षा 6 के हल देख रहे हैं। आज हम अध्याय 5 शरीर में गति के हल देखेंगे। यहाँ लिखा है, क्या आपने सोचा है कि क्या ये सभी अंग एक जैसी गति करते हैं या अलग-अलग ढंग से मुड़ते हैं, घूमते हैं? क्यों? अपने साथी के साथ सूर्य नमस्कार की विभिन्न स्थितियों को किसी पोस्टर या पुस्तक में देखो और चर्चा कीजिए। हमारे शरीर के किस भाग को किसी भी दिशा में घुमा सकते हैं? कोई एक भाग का नाम लिखो। तो हम हाथ को हम घुमा सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें कंदुक खल्लिका संधि होती है। प्रश्न नंबर 1 है बहुविकल्पीय प्रश्न। प्रश्न नंबर 1 है बहुविकल्पीय प्रश्न। सही विकल्प चुनकर लिखिए। गर्दन तथा सिर को जोड़ने वाली संधि है धुरांध्र संधि, कंदुक खल्लिका संधि, हिंज संधि या अचल संधि। तो ये है धुराग्र संधि। निम्न में कौन सी संधि गति नहीं करती है? कंधा एवं हाथ, ऊपरी जबड़ा और कपाल, घुटना एवं पैर, निचला जबड़ा व कपाल। तो इसका सही उत्तर है बी, ऊपरी जबड़ा और कपाल। तीसरा है अस्थि को गति प्रदान करने में कितनी पेशियां संयुक्त रूप से कार्य करती है? 1, 2, 3 या 4। तो इसका सही उत्तर है 2। चौथा है कंदुक खल्लिका संधि शरीर के किस भाग में पाई जाती है? तो ये पाई जाती है कंधे में। पांचवा है मेरुदंड छोटी छोटी अस्थियों से बना होता है जिसमें कशेरुकाओं की संख्या होती है। तो 20, 24, 33 या 12। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 33। प्रश्न 1.2 दिए गए शब्दों में से चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। हमारे शरीर को सुदृढ़ आकृति कंकाल प्रदान करता है। दूसरा है ऊपरी जबड़ा में अचल संधि पाई जाती है। तीसरा घेंघा पेशीय पाद की सहायता से चलता है। कब्जा हिंज संधि का उदाहरण है। गोताखोर अपने पैरों में पंखों की तरह विशेष आरित्र पहनते हैं। इसके बाद है अति लघुत्तरीय प्रश्न। प्रश्न नंबर 2 हमारे शरीर में संधि की क्या उपयोगिता है? तो इसका उत्तर है जहां शरीर के दो हिस्से जुड़े हों उसे संधि कहते हैं। इस स्थान से हम शरीर को मोड़ अथवा घुमा सकते हैं। प्रश्न नंबर 3 है हम अपने शरीर के अस्थियों को किसके माध्यम से देख सकते हैं? तो हम अपने शरीर के अस्थियों को एक्सरे चित्र के माध्यम से देख सकते हैं। प्रश्न नंबर 4 है कशेरुका किसे कहते हैं? एक मेरुदंड में कितनी कशेरुकाएं होती है? तो इसका उत्तर है मेरुदंड अनेक छोटी छोटी अस्थियों से मिलकर बना होता है जिसे कशेरुका कहते हैं। मेरुदंड 33 कशेरुकाओं से का बना होता है। प्रश्न नंबर 5 क्या सांप सरल रेखा में गति करता है? यदि नहीं तो क्यों? तो उत्तर है सांप का शरीर अनेक वलय बनाता है और प्रत्येक वलय आगे को धक्का देता है। इस कारण सांप बहुत तेज गति से आगे की ओर चलता है परंतु सरल रेखा में नहीं चलता। प्रश्न नंबर 6 आप अनुभव करके बताइए कि आपके शरीर के कौन कौन से भाग गति करते हैं। तो हम अपने शरीर को इस स्थान से मोड़ अथवा घुमा सकते हैं जहां पर दो हिस्से एक दूसरे से जुड़े हों। उदाहरण के लिए कोहनी, कंधा, गर्दन। लघुत्तरीय प्रश्न नीचे दिए गए चित्र के अनुसार यह संधि आपके शरीर के किस भाग में पाई जाती है? हमारे शरीर में इसकी क्या उपयोगिता है? तो यहाँ चित्र दिया हुआ है।
कटोरी, गेंद और ये नीचे है कागज का बेलन, इस तरह की संधि है ना। इसे कहते हैं यह कंदुक खल्लिका संधि है और यह हाथ में पाई जाती है। इसकी सहायता से हाथ को पूर्णतया वृत्ताकार रूप से घुमा सकते हैं। प्रश्न नंबर 8 है, एक अस्थि को गति देने के लिए पेशियां किस प्रकार कार्य करती है? तो किसी अस्थि को गति देने के लिए दो पेशियों को एक साथ काम करना होता है। जब दो पेशियों में से कोई एक सिकुड़ती है तो अस्थि उस दिशा में खिंच जाती है। इस दौरान जोड़ी की दूसरी पेशी शिथिल हो जाती है। अस्थि को विपरीत दिशा में ले जाने के लिए अब शिथिल पेशी सिकुड़कर अस्थि को वापस अपनी मूल स्थिति में खींचती है। इस तरह एक अस्थि को गति देने के लिए दो पेशियों को एक साथ काम करना पड़ता है। इसके बाद अगला है प्रश्न नंबर 9। आपने अपने जबड़े में होने वाली गति को महसूस किया है। क्या आपके ऊपरी तथा निचला दोनों जबड़े गति करते हैं? यदि नहीं तो क्यों? हाँ, हम अपने जबड़े को गति करते देख सकते हैं। जबड़े कशेरुकी जानवरों के मुंह के ढांचे का हिस्सा होते हैं और इसमें आमतौर पर दांत होते हैं। जबड़े दो हड्डियों की जोड़ी से मिलकर बने होते हैं, जिसमें से एक निचला जबड़ा चलायमान होता है और दूसरा ऊपरी जबड़ा स्थिर होता है। ये एक दूसरे के विपरीत चलते हैं और भोजन को संभालने, चबाने और काटने में मदद करते हैं। उपास्थि से आप क्या समझते हैं? कोई एक उदाहरण दीजिए। ऐसी अस्थियां जिन्हें आसानी से मोड़ा जा सकता है उपास्थि कहलाती हैं। जैसे कान की उपास्थि, नाक की उपास्थि। प्रश्न नंबर 11 है, केचुए के शरीर की रचना किस प्रकार की होती है? यह कैसे गति करता है? चित्र सहित समझाइए। तो केचुआ एक अकशेरुकी है, जिसका मतलब है कि इसमें कशेरुका नहीं होती। केचुए का शरीर लंबा और ट्यूब जैसा होता है और इसमें अंदर और बाहर दोनों तरफ खंड होते हैं। केचुए के शरीर में अस्थियां नहीं होती, लेकिन इसमें पेशियां होती हैं। केचुआ चलने के लिए अपने शरीर के पिछले हिस्से को जमीन पर जकड़ता है और आगे के हिस्से को फैलाता है। इसके बाद वह आगे के हिस्से से जमीन को पकड़ता है और पिछले हिस्से को छोड़ देता है। इस प्रकार वह गति करता है। इसका चित्र आपके पाठ्य पुस्तिका में दिया हुआ है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। आपके हृदय एवं फेफड़े की रक्षा एक पिंजड़े जैसी संरचना के द्वारा होती है। उस संरचना का नाम लिखिए एवं बताइए कि यदि यह आपके शरीर में नहीं होती तो क्या प्रभाव पड़ता। हमारे हृदय एवं फेफड़े की रक्षा एक पिंजरे जैसी संरचना के द्वारा होती है। इस संरचना को पसली पिंजर कहते हैं। अगर पसली पिंजर नहीं होता तो हृदय, फेफड़े, श्वास नली, ग्रास नली इनकी सुरक्षा करना मुश्किल हो जाता। अगला है, अंतरराष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? योग के कोई 5 लाभ लिखिए। तो अंतरराष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है। योगाभ्यास शरीर को स्वस्थ बनाता है क्योंकि यह हमें रोगों से लड़ने की शक्ति देता है। हृदय रोग, मधुमेह और अस्थमा जैसी कई अन्य बीमारियों के लिए योग की सलाह दी जाती है। योग रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करने में मदद करता है और श्वसन संबंधी विकारों को भी दूर करता है। इसलिए अगर आप रोजाना योग करेंगे तो आप स्वस्थ रहेंगे। प्रश्न नंबर 14 है, क्या कारण है कि कुछ पक्षी हवा, भूमि तथा जल तीनों स्थानों में गति कर पाते हैं? स्पष्ट कीजिए। कुछ पक्षियों की हवा, भूमि और जल में गति करने की क्षमता उनके शरीर की विशेषताओं और अनुकूलन पर निर्भर करती है। शरीर की संरचना, पक्षियों के पंख उन्हें उड़ने में मदद करते हैं, जबकि उनके पैरों की संरचना उन्हें जमीन पर चलने और तैरने के लिए अनुकूलित करती है। विशेष अनुकूलन, जैसे कि पेंगुइन जो जल में तैरने के लिए विशेष रूप से विकसित हुए हैं, या बोटर जो पानी और जमीन दोनों पर चल सकते हैं। इन सभी कारणों से कुछ पक्षी तीनों स्थानों पर आसानी से गति कर पाते हैं। प्रोजेक्ट कार्य 1 है,
अपने आसपास में पाए जाने वाले जंतुओं को देखकर पता लगाइए कि किस प्रकार गमन करते हैं एवं गमन में कौन सा अंग कार्य करता है। तो नाम नाम लिखिए, है ना। तो पहला है क्रमांक, फिर जंतु का नाम, गमन में प्रयुक्त होने वाले भाग, अंग का नाम, जंतु कैसे गमन करता है। तो गाय कैसे गमन करती है? पैर से। और गमन कैसे करती है? चलकर। पैर है उसके, जो गमन में प्रयुक्त होने वाला अंग पैर है। और चलती कैसे है? चलकर। मछली मछली कैसे गमन करती है? किस अंग से गमन करती है? तो पंख से। और कैसे करती है? तो तैरकर। चींटी पैर से, चलकर। और कीट पैर से, चलकर। मनुष्य पैर से, चलकर। सांप सांप का पूरा शरीर और रेंगकर। पक्षी पंख से, उड़कर। भैंस पैर से चलकर, कुत्ता पैर से चलकर और कछुआ पैर से चलकर। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में हम अगले पाठ के उत्तर देखेंगे। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो कृपया इन्हें लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए।